इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। राजधानी में आज हम बात करेंगे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त किस तरीके के हालात हैं, किसान आखिर क्यों दिल्ली कूच करना चाहते हैं, किसानों की मांग क्या है। इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं तो आखिर उनकी क्या मांगे सरकार के सामने हैं और किसानों को दिल्ली कूच ना करने के लिए, उन्हें दिल्ली ना पहुंचने देने के लिए क्या तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से की गई है। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाएंगे। किसान आंदोलन पर किसान उतर आए हैं और किसानों के जाम से कई इलाकों में भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पुलिस ने सील कर दिया है। किसानों ने जगह जगह जाम लगा दिया है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल ही दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली बॉर्डर जो है उसे बंद कर दिया गया है। नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पहरा बढ़ा दिया गया है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारी संख्या में आपको किसान भी नजर आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में किसान इस वक्त बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि यहां से किसानों को तितर बितर किया जाए और किसी भी सूरत हाल में किसान बॉर्डर क्रॉस ना कर पाएं, जिसका सीधा असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें इस वक्त गाड़ियों की सड़कों पर नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, किसान किस तरीके से इकट्ठा हुए हैं, किसान कैसे बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें महिला भी शामिल हैं, यानी कि महिलाएं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त बॉर्डर पर इकट्ठा हुई हैं। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और इन्हीं किसानों को रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था की गई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को जरूर भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ किसानों को रोका जा रहा है, दिल्ली जाने के लिए बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और इसी का नतीजा ये है कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जो पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं, जहां पर गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं। दरअसल इस आंदोलन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के किसान शामिल हैं। वो संसद भवन तक जाना चाहते हैं। किसानों ने कल ग्रेटर नोएडा में महापंचायत की थी, जिसमें दिल्ली कूच का फैसला लिया गया था। किसानों की 2 मुख्य मांगे हैं। पहली डिमांड ये है कि उनकी जो जमीनें अधिग्रहित हुई हैं उसके बदले उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा मिले, और दूसरी मांग ये है कि अधिग्रहित जमीन के बदले नई जमीन भी दी जाए। इसके साथ ही लीजबैक मामले की जल्द निपटाने की मांग भी की गई है। युवाओं को स्थानीय कंपनियों में नौकरियों की भी मांग की गई है। भूमिहीन किसानों को 40 मीटर प्लॉट की भी मांग किसान लगातार कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत की और कल ही ग्रेटर नोएडा में जो महापंचायत हुई उसमें दिल्ली कूच करने का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया। अब देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के 81 गांव से ये इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही होगी आपको सिर्फ और सिर्फ किसानों की ये भीड़ नजर आ रही होगी। और इसी भीड़ को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि ये किसान संसद भवन की तरफ कूच करना चाहते हैं, यानी ये किसान दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं और इन्हें दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है ताकि ये किसान आगे ना बढ़ पाएं। जगह जगह बैरिकेडिंग करके किसानों को रोका गया है। पुलिस के अधिकारी ग्राउंड पर हैं और कोशिश की जा रही है कि किसानों को समझाया बुझाया जाए और इन्हें यहां से ही वापस लौटा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके की भीड़ इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा कम से कम नहीं लगता है कि किसान यहां से अभी वापस लौटने वाले हैं या बहुत जल्दी इस भीड़ को हटा लिया जाएगा। क्योंकि किसान ये मन बना कर आए हैं कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें संसद भवन कूच करना है, सरकार से अपनी मांगे मनवानी है। इसीलिए 81 गांव के ये सैकड़ों किसान इस वक्त इकट्ठा हुए हैं। बैरिकेडिंग हालांकि इनके सामने की गई है ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। जो आह्वान किसानों की तरफ से किया गया था वो ये किया गया था कि किसान पैदल मार्च करें, यानी कि पैदल ही निकल पड़े दिल्ली की तरफ, और अगर कोई ट्रैक्टर से भी जाना चाहता है तो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ भी दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आप देखिए, सड़कों पर आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसान ही किसान नजर आ रहे होंगे। किसान अपने पूरे परिवारों के साथ पहुंचे हुए हैं। महिला किसान भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, धरने पर बैठे हैं और इनकी मांग यही है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए। अपनी मांगों को लेकर ये सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं, यानी कि संसद भवन का घेराव करना चाहते हैं। इस प्रोटेस्ट की अगर बात करें तो मुख्य रूप से 4 किसान संगठन इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। जय जवान जय किसान संगठन अंसल बिल्डर के खिलाफ धरना दे रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना दे रही है। भारतीय किसान परिषद संगठन का धरना एनटीपीसी
और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा है। तो जो प्रमुख मांग है वो ये है कि जो किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है उनका बढ़ा हुआ मुआवजा किसानों को दिया जाए। जो दूसरी मुख्य मांग है वो ये है कि अधिग्रहित की गई जमीनों के बदले नई जमीन किसानों को दी जाए। ये दो प्रमुख मांगे हैं जो किसानों की तरफ से रखी गई हैं और इसी को लेकर किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इकट्ठा हो रहे थे। बकायदा महापंचायत की गई और महापंचायत करने के बाद ये तय हुआ कि हमें दिल्ली की तरफ कूच करना है। भारी संख्या में किसान इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है और उन्हें रोकना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। 24 घंटों के लिए दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आज सुबह से ही यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस मुस्तैदी के साथ बॉर्डर्स पर तैनात थी। आज सुबह से ही नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि सड़कों पर लंबी लंबी लाइन ट्रैफिक की नजर आ रही है, गाड़ियों की नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि ये भीड़ अभी तो यहाँ से जाने वाली नहीं है। किसान ये ठान कर आया है कि उन्हें दिल्ली जाना है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने दबाव बनाना है और इसीलिए किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के 81 गांव से ये किसान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। अपने पूरे परिवार के साथ आपको किसान नजर आ रहे होंगे। महिला किसान भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं और फिलहाल टकराव की स्थिति बॉर्डर पर है। हालांकि किसान बैठा हुआ है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन की कोशिश ये है कि यहीं से इन किसानों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति तो होती हुई नजर नहीं आ रही है। आज प्रदर्शन करने वाले किसान 60 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे किसानों के साथ 81 गांव के किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश में हैं। कुछ किसान पैदल तो कुछ ट्रैक्टर पर हैं। किसानों को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर रूट डाइवर्जन है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसी भी तरह के जुलूस पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। बैरिकेडिंग की गई है। पानी की बौछार की भी तैयारी की जा रही है। सुबह से जो तैयारी की गई थी वो तैयारी इसी तरीके से थी कि अगर इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होता है तो यहाँ से इस भीड़ को जैसे तैसे करके तितर बितर किया जाए ताकि प्रेशर ना बने, टकराव ना बने और किसी भी सूरत हाल में ये जो बैरिकेड्स आप खड़े हुए देख रहे हैं ये बैरिकेड्स गिर ना जाएं। गौनिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। वो खुद इस जाम में इस वक्त फंसी हुई है, इस स्थिति में फंसी हुई है। गौनिका बताइए, क्या है ताजा जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके के हालात हैं अभी? देखिए बिल्कुल प्राची, इस वक्त नोएडा में अगर आप खासतौर पर सेक्टर 18, सेक्टर 16 जो नोएडा के मेन हॉटस्पॉट है, अगर वहां की तरफ आप जा रहे हैं या फिर कोई उस तरफ दिल्ली की तरफ से उस तरफ आ रहा है तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि गाड़ियां मूव तक नहीं कर पा रही हैं। यहाँ तक कि नोएडा सेक्टर 18 का जो अंडरपास है उसे गाड़ियों की दिल्ली की तरफ जाने के लिए भी बंद कर दिया गया है। जिस भी तरफ आप जाए, चाहे आप 18 फ्लाईओवर से आ रहे हैं या फिर आप सेक्टर 16, सेक्टर 18 बोटैनिकल इन मेट्रो स्टेशन से आप दिल्ली की तरफ आप जाना चाहते हैं तो आपको भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। और ये जाम इतना ज्यादा है कि लोग आधे से पौने घंटे इस जाम में फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें इस पूरी जगह पर देखने को मिल रही है क्योंकि किसानों का जो धरना है वो दिल्ली और नोएडा के बिल्कुल बॉर्डर पर चल रहा है। यानी कि अगर आपको आज नोएडा से दिल्ली जाना है तो आप चिल्ला बॉर्डर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और अगर आपको दिल्ली से भी नोएडा आना है तब भी आपको रूट डाइवर्ट करके ही पुलिस दूसरे रास्ते से भेजेगी। अभी जिस वक्त जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतार है, खासतौर पर जो दिल्ली से नोएडा से आ रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि दिल्ली जा नहीं पा रही है इसीलिए रास्ते की तरफ से दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो बहुत ज्यादा इस वक्त यहाँ पर जाम सड़कों पर देखने को मिल रहा है और ये स्थिति सुबह से बनी हुई है क्योंकि सुबह से पुलिस ने एहतियातन कई जगह पर रोड को बंद किया था, कई जगह पर बैरिकेड लगाकर रूट को डाइवर्ट किया था। लेकिन पुलिस को ये अंदाजा शायद था इस बात का कि किसान इतनी संख्या में आएंगे, लेकिन किसान बहुत ज्यादा संख्या में है और जितनी संख्या में इस वक्त किसान वहां पर जिला बॉर्डर पर बैठे हैं उसकी वजह से ही पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। रास्ता कई किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई गाड़ी वहां तक पहुंच ना पाए। किसानों की नारेबाजी इस वक्त वहां पर लगातार जारी है क्योंकि वो लोग दिल्ली कूच करना चाहते थे, वहां पर सम्मेलन में पहुंचना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया क्योंकि धारा 144 दिल्ली में भी लगी है, धारा 144 माफ कीजिएगा नोएडा में लगी है और दिल्ली में संसद की तरफ
जहाँ की तरफ ये जाना चाहते थे, संसद का घेराव करना चाहते थे, वहां पर भी धारा 144 है। ऐसे में पहले ही पुलिस ने इनको नोएडा के बॉर्डर पर रोक दिया है ताकि दिल्ली की तरफ जाकर वहां पर किसी भी तरीके से ट्रैफिक में कोई भी बाधा ना आ पाए। लेकिन फिलहाल नोएडा में अगर आप इस वक्त ठीक है, लेकिन हालात फिलहाल बद से बदतर हो रहे हैं। गौनिका, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितनी देर से आपको इस ट्रैफिक से दो चार होना पड़ रहा है? कितनी देर से आप इंतजार कर रही हैं कि आपकी गाड़ी यहां से मूव कर पाए? बिल्कुल प्राची, मैं इस वक्त उसी रास्ते की तरफ, यानी कि जिस बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं धरना देने के लिए, मैं इस वक्त उसी रास्ते की तरफ जा रही हूँ। लेकिन पूरा सेक्टर 18 का जो रास्ता है वो पूरी तरह जाम से पैक्ड है, क्योंकि यहाँ पर सेक्टर 18 की मार्केट है, इसके अलावा कई ऑफिसेज हैं, कई कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, और साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। मैं इस वक्त रोड पर देख पा रही हूँ कि कई ट्रक्स हैं, कई बसेस हैं जो एक्सप्रेस वे से निकलती हैं, वो भी अब नोएडा के अंदर से निकल रही है। हैवी व्हीकल्स जो नोएडा में शहर के अंदर से दिन में नहीं निकलते हैं, उनको भी शहर के अंदर से ही निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से जाम और ज्यादा बढ़ रहा है। और क्योंकि सेक्टर 16, सेक्टर 18 की ये रूट काफी ज्यादा, यहाँ पर जाम आमतौर पर भी रहता है, सुबह से लेकर रात तक जाम रहता है, लेकिन आज वो ट्रैफिक जाम और ज्यादा है। अगर आप किसी जगह पर आधे घंटे में पहुंचते थे तो आपको पहुंचने में लगभग 1 से सवा घंटा या 1.5 से पौने 2 घंटे का भी वक्त लग सकता है। इस वक्त स्थिति यहाँ पर सड़कों पर ऐसी है, लेकिन किसानों को समझाने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और पिछले लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया कि किसान वहाँ पर बैठे हैं। और जो मैं अपनी आपको लोकेशन बताऊं तो मैं इस वक्त DLF मॉल के बिल्कुल सामने हूँ। मैं इस वक्त उसी लोकेशन की तरफ जा रही हूँ जहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने में भी अभी मैं अगर गूगल मैप से देख रही हूँ तो लगभग आधे घंटे का वक्त दिखा रहा है, लेकिन वहां पर भी आगे पुलिस ने बैरिकेड करके रूट को डाइवर्ट कर दिया है। ऐसे में वहां पर पहुंचने की पूरी कोशिश होगी जल्द से जल्द, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त नोएडा की सड़कों पर जाम है, ये जाहिर तौर पर शाम तक और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शाम को जब ऑफिस छूटेंगे लोगों के तो लोग उस अपने घरों की तरफ जब निकलेंगे तो जाहिर तौर पर कोई दिल्ली की तरफ अगर जाना चाहता है तो उनके लिए भारी परेशानी हो सकती है, और अगर कोई दिल्ली से नोएडा आना चाहता है तो उनके लिए भी ये परेशानी का सबब आज ट्रैफिक जाम बन सकता है। इसीलिए लोगों के लिए पहली वार्निंग है कि अगर आप अपने ऑफिस से निकल रहे हैं तो आप बिल्कुल रूट को चेक करके निकलें और उस तैयारी से निकलें कि आपको कुछ घंटे जाम में फंसना पड़ सकता है। लेकिन पुलिस की कोशिश रहेगी कि शाम तक किसानों को समझाकर वहां से उन्हें उठाकर रास्ता खोल दिया जाए, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से किसान बिल्कुल गौनिका, देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरीके के हालात आप बता रही हैं उसे देखकर तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसान भारी संख्या में पहुंचा है और इन्हें यहां से हटाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करिए गौनिका, फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानेंगे आपसे कि फिलहाल क्या हालात हैं। लेकिन जो किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर, वो किसान आखिर क्या कह रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं, वो सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं, आइए एक बार सुनवा देते हैं। जब कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, आखिर हम क्या करें? 5 साल हो गए लगातार धरना देते, कौन सुनता किसी की? नहीं माने के आज हम दिल्ली कूच करेंगे निश्चित तौर पर, अपना हक लेके रहेंगे। जो बात छट चुकी है, जो बात सामने आ चुकी है, जो बात बोर्ड पे रख चुकी है, जो शासन को जा चुकी है, अरे हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं भैया, जो हमारा बनता हो, जो तुमने मान लिया हो, जो तुमने पास कर दिया हो, वो हमारा दे दो। जो कमेटी ने NTPC का निश्चय किया हो, DM साहब की कमेटी ने जो निश्चय करा है, आप वो दे दो। हमारा 10% बनता है, हमारा आबादी का निस्तारण बनता है। मेरे घरों पर नोएडा नाम मैं नहीं चाहता, मैं नहीं रहने दूंगा। और बोलो, तो किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से अडिग हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। हम बीते कई दिनों से धरना दे रहे थे, बीते कई दिनों से महापंचायत कर रहे थे, सरकार से बात कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था और आखिरकार हम सब के सब अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और कितनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें ही आपको बताएंगी कि किसान कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जुटा हुआ है। एक बार फिर से गौनिका का रुख कर लेंगे। गौनिका, आप कितने करीब आप पहुंच पाई हैं इस धरने के इस वक्त?
चलिए गौनिका से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौनिका लगातार उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जहां पर इस वक्त किसान बैठे हुए हैं, लेकिन जाम इतना है कि वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है। नॉर्मल डेज में अगर आप 10 से 15 मिनट में पहुंचते हैं तो अब आपको 1 घंटे से 1.5 घंटा या 2 घंटे का समय भी लग सकता है। और ये हाल अभी से नहीं है, ये हाल आज सुबह से ही दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाले जो रास्ते हैं, दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करने वाले जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहां पर आज इसी तरीके से जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। सुबह से ही स्थिति देखने को मिल रही है और सुबह से ही जो पुलिसकर्मी है, जो फोर्स है, वो बॉर्डर्स पर तैनात है। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ वाटर कैनन तैयार कर दी गई हैं ताकि अगर ये भीड़ यानी कि ये किसान बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें तितर बितर किया जा सके, इन्हें यहाँ से हटाया जा सके। लेकिन आप देखिए फिलहाल तस्वीरें कि यहाँ पर किसान जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं। बड़ी संख्या में किसान इस वक्त बॉर्डर पर बैठा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त जो भीड़ है किसानों की वो इस वक्त बॉर्डर पर है। पुलिस को शायद इतना अंदाजा नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो जाएगा। हालांकि मूवमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। दिल्ली नोएडा को कनेक्ट करने वाले जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिया गया था, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था, रूट्स डाइवर्ट किए गए थे, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाए गए थे। लेकिन किसान पैदल ही पहुंच गया है। सड़कों पर इस वक्त किसान पैदल मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। पैदल पहुंचे हैं ये सारे के सारे किसान और इस वक्त बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करवाने की जिद पर फिलहाल किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली जाना चाहते हैं, संसद भवन जाना चाहते हैं। तो आपको आइए समझाते हैं कि ये इतना आंदोलन, इतना प्रदर्शन आखिरकार हो क्यों रहा है। आखिर नोएडा के किसान और प्राधिकरण के बीच विवाद क्या है, आपको पूरा मामला समझाते हैं। नोएडा को 81 गांव की जमीनों पर बसाया गया है। 1997 से 2014 के बीच जमीनें अधिग्रहित हुई। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लॉट दिए गए। बाकी गांव के किसान हाईकोर्ट गए, मुआवजा और विकसित प्लॉट देने की प्रक्रिया को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70% की दर से मुआवजा और उनकी जमीन जितना 10% प्लॉट आबादी में देने का आदेश दिया। बाद में इस आदेश के विरोध में भी कुछ किसान कोर्ट गए। इसमें ऐसे किसान थे जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो कोर्ट नहीं गए। कोर्ट ने उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण को निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि आबादी में 10% प्लॉट या इसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। किसानों का ये कहना है कि जो हमारा हक है वो भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तो किसान बड़ी संख्या में इस वक्त बॉर्डर पर डटा हुआ है। पुलिस की चुनौती ये है कि किसानों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाना है।